Hello everyone, my name is Mohammed Farooq and you're watching my YouTube channel English FAQ. If you are new to this channel, please like and subscribe to my videos and my channel. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल English FAQ पे। अगर आप नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे and they can improve their English communication skill. This channel is especially made for those people who want to learn English language and improve their communication and remove their hesitation with my practice and examples. ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं इन देयर टॉकिंग एंड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल। सो अगर आपको भी इस टाइप के वीडियोस चाहिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो बिना देरी किए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश मॉडल्स दैट इज़ कॉल्ड यूज़ ऑफ शुड। यूज़ ऑफ शुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज़ पर दी कम्युनिकेशन स्किल, एज़ पर द इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो इस शुड को आपको प्रैक्टिस में लाना है। यू शुड नॉट हैव इवन अ सिंगल डाउट ऑफ शुड के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। इफ़ यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। यस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि हम शुड के सारे फॉर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्या हमारा यूज़ ऑफ शुड का हिंदी होता है चाहिए, होना चाहिए। शुड बी, जहाँ बी आएगा वहाँ होना चाहिए। मैं शुड में बता चुका हूँ कि सेंस ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश पूरी लैंग्वेज में जो भी हम सेंस ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें तीन तरह के मिलने होते हैं, एक होने का सेंस, एक करने का सेंस, एक पास होने का सेंस, सेंस ऑफ एक्शन, सेंस ऑफ बीइंग एंड सेंस ऑफ हैविंग। ये एक मैंने अलग से चैप्टर बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुड के तीन फॉर्म्स हम आज पढ़ेंगे। चाहिए होता है जो मेनली, होना चाहिए शुड भी हम लगाएंगे, चाहिए था शुड हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला हम शुड कहाँ यूज़ करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप देख सकते हैं कि हमारा शुड है। सबसे पहले हमारा यूज़ होता है ड्यूटी के लिए। जैसे तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, क्या हम बोलेंगे, यू शुड बी एट द ऑफिस। तुम्हें दुकान टाइम पे खोलना चाहिए, यू शुड ओपन योर शॉप एट द राइट टाइम। You should open the shop at the right time. ठीक है, soldiers should pay their attention to secure our border. हमारे सेनाओं को, the soldiers, जो हमारे सिपाही हैं, the soldiers should pay attention to secure our border. इसका हिंदी आप बना सकते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको बॉर्डर सिक्योर करने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा किसी को सलाह देने के लिए। सलाह हम जब छोटा किसी अपने छोटों को एडवाइस देता है, सजेशन देता है, उसमें हम बोलते हैं सजेशन। एडवाइस होता है वो बड़े लोग छोटों को देते हैं। तो हमें जैसे माई फादर एडवाइज मी, ठीक है, मेरे फादर एडवाइज मी, आई सजेस्ट माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को सजेस्ट करता हूँ, आई सजेस्ट माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, और मैं अपने छोटे भाई को एडवाइस करता हूँ, आई एडवाइस माई ब्रदर। ओपिनियंस, किसी की राय, हम कह सकते हैं इन माई ओपिनियन गवर्नमेंट शुड बैन वाइन। मेरे अनुसार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शराब को बैन करना चाहिए। तो हमारा एक ओपिनियन दे सकते हैं हम। नेक्स्ट है एडवाइस। जैसे हमने बताया कि बड़े लोग जो हैं छोटे को कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए। जैसे कोई बड़ा कहे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तुम्हें माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली और पेरेंट्स। ठीक है, यू शुड नॉट स्पीक लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाई। तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य,
नैतिक कर्तव्य, जैसे हम कह सकते हैं कि वन शुड लव वंस कंट्री, वन के साथ वंस आता है, हर व्यक्ति को, सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे एक डायग्राम है, आप समझ सकते हैं कि शुड इन 5 जगह पे यूज़ हो सकते हैं या इससे ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 5 हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, ड्यूटी के लिए, सजेशन के लिए, ओपिनियंस के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट, पहला हमारा है सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम, श्याम, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम, कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके साथ हमारा शुड का यूज़ होगा। उसके बाद जब भी शुड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यह हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैसे बोलेंगे? आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे घर पे रहना चाहिए, आई शुड बी एट होम, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक लाई, राधा को डांस करना चाहिए, राधा शुड डांस। ठीक है, तो हम वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। अवेक मतलब उठना, आई शुड अवेक, मुझे उठना चाहिए, आई शुड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा शुड, ये हमारा सब्जेक्ट। आई शुड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई शुड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें चुगली नहीं करना चाहिए, क्या होगा? वी शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, तो हमारा शुड के बाद आएगा क्या? नॉट। अगर नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे? वी शुड नॉट बैक बाइट बिहाइंड समवन्स बैक, हमें किसी के पीठ पीछे चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बैक बाइट बिहाइंड एनीवन्स बैक। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ मोर, क्या बोलेंगे? वी शुड नॉट लाफ मोर। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, है ना? वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। ये ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। हमारा तीसरा है बैन, क्या होगा? आई शुड बैन द वाइन, मुझे शराब को बंद करना चाहिए। आई शुड बैन टेकिंग स्मोकिंग, ठीक है, हमें स्मोकिंग को बैन करना चाहिए। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन, क्या होगा? गवर्नमेंट शुड बैन द वाइन इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। ठीक है, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। क्या बोलेंगे? वी शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या होगा? टेकिंग एल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, ऐसे हम भी बोल सकते हैं। बैनिश, बैनिश का मतलब होता है किसी को निष्कासित करना, ठीक है, जैसे हमने ऑफिस से किसी को निकाल दिया, देश से निकाल दिया, शहर से निकाल दिया, हम क्या बोलेंगे? आई शुड बैनिश माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को बैनिश करना चाहिए। ठीक है, आई शुड बैनिश माई सन फ्रॉम दिस होम, मुझे अपने बेटों को घर से निकालना चाहिए। आई शुड बैनिश समवन फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल, मुझे अपने दोस्तों में जो सर्किल है उसमें से किसी को एक को हटाना चाहिए। ठीक है, आई शुड बैनिश समवन फ्रॉम माई फ्रेंड सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बार्क, क्या होगा? कुत्ते को नहीं भौंकना चाहिए। बार्क, क्या होगा? डॉग शुड नॉट बार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना। बियर द पेन एंड सॉरो, पेन का मतलब दुख और सॉरो का मतलब दुख और दर्द। क्या होगा हमारा? वी शुड बियर द पेन, हमें दर्द को सहना चाहिए। वी शुड बियर द पेन, हमें नहीं सहना चाहिए। वी शुड नॉट बियर द पेन। ठीक है, क्या हमें करना चाहिए? अगर हमारा नेगेटिव आता है तो शुड हमारा आएगा यहाँ सब्जेक्ट से पहले। क्या होगा हमारा? शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट। शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए? तो हमारा पॉजिटिव होगा क्या? येस, आई शुड स्पीक इंग्लिश। शुड यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या तुम्हें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए? येस, आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। शुड यू टॉक टू मी इन पोलाइट मैनर, क्या तुम्हें मुझसे पोलाइट मैनर में बात नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्या बोलेंगे? येस, यू शुड टॉक टू मी इन पोलाइट मैनर। तो क्वेश्चन होगा तो हमारा शुड पहले आ जाएगा
उसके बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। नेगेटिव होगा तो शुड के बाद नॉट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुशोभित करना, किसी चीज़ को खूबसूरती को बढ़ा देना, तो उसको बोलते हैं ब्यूटीफाई। क्या होगा, आई शुड ब्यूटीफाई द कैरेक्टर, मुझे अपने कैरेक्टर को बढ़ाना, सुशोभित करना चाहिए। आई शुड ब्यूटीफाई माई कैरेक्टर, तो मैं अपने कैरेक्टर को, मोरल को यू ब्यूटीफाई करना चाहिए। यू शुड ब्यूटीफाई द मोरल और कैरेक्टर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे हम सेंटेंस वी कैन मेक सेंटेंसेस। आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर संभव एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट द शुड। हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा का बिलीव, विश्वास करना, वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें गॉड में विश्वास करना चाहिए। ये क्या हमारा एक ओपिनियन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन होम वी आर टॉकिंग, डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। सपोज हम बच्चे से बात कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड बिलीव इन गॉड, तुम्हें गॉड में विश्वास करना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी पोलाइट, तुम्हें विनम्र होना चाहिए, ठीक है। हमारा क्या है, बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना, हमें अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुकना चाहिए। क्या बोलेंगे, वी शुड नॉट बैंड डाउन अगेंस्ट आवर एनिमीज, वी शुड नॉट बैंड आवर हेड, वी शुड, बो का मतलब भी होता है झुकना, BOW, बैंड का मतलब भी होता है झुकना। वी शुड नॉट बो आवर सेल्व्स अगेंस्ट आवर एनिमीज, हमें अपने दुश्मनों के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। वी शुड नॉट बो आवर हेड अगेंस्ट आवर एनिमीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, कोई अच्छी चीज़ हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बेस्टो। जैसे गॉड शुड बेस्टो अपॉन अस, या गॉड शुड बेस्टो हैप्पीनेस एंड वेल्थ अपॉन अस, ईश्वर को हम पे क्या करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, या हमें वेल्थ का मतलब होता है पैसा, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ईश्वर को हम पे खुशी और पैसा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसीव एंड चीट। क्या होगा, धोखा देना। वी शुड नॉट डिसीव समवन, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए। आई शुड नॉट डिसीव समवन, ठीक है। उन लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। दे शुड नॉट डिसीव देम और समवन, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हमारा शुड का हम यूज़ करके हम बना सकते हैं। नेगेटिव हुआ तो शुड नॉट कैसे हम करेंगे, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई शुड नॉट स्पीक लाई, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। आई शुड नॉट डिसीव, मुझे नहीं खेलना चाहिए रात को। आई शुड नॉट प्ले एट नाइट। तो हमारा जो शुड का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है शुड बी, ठीक है। जैसे होना चाहिए, क्या होगा, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी राम एंड श्याम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमारा आएगा शुड बी। और उसके बाद नाउन। नाउन का मतलब होता है जैसे कोई भी किसी चीज़ का नाउन हो उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, क्या हमारा एग्जाम्पल शुड बी का क्या होगा हमारा, आई शुड बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए। क्या बोलेंगे, आई शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें एक म्यूजिशियन होना चाहिए, यू शुड बी अ म्यूजिशियन। तुम्हें एक डांस परफॉर्मर होना चाहिए, यू शुड बी अ डांस परफॉर्मर। उन लोगों को डाकू नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी डिकॉयट, दे शुड नॉट बी बैंडेड और डिकॉयट। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या हमारा सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन, जैसे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, शुड बी हमारा आ गया यहाँ पे, और डॉक्टर एक हमारा नाउन है। हम ऐसे बोल सकते हैं, आई शुड बी अ डॉक्टर, आई शुड बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर होना चाहिए। आई शुड नॉट बी अ डिसीवर, मुझे किसी को धोखा देने वाला नहीं बनना चाहिए। आई शुड नॉट बी अ डिसीवर। मुझे म्यूजिशियन होना चाहिए, आई शुड बी अ म्यूजिशियन। मुझे डांस परफॉर्मर होना चाहिए, आई शुड बी अ डांस परफॉर्मर, ठीक है। तो शुड बी का यूज़ होता है किसी का होने का सेंस, जैसे मैंने इससे पहले बताया करने का सेंस, होने का सेंस, तो ये हमारा होने का सेंस है। जैसे तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड मैन। गवर्नमेंट को जो है भर्ती करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड हायर द कैंडिडेट्स, ये हमारा करने का सेंस हो गया। ये हमारा हो गया किस चीज़ का, शुड बी
का यूज़ करके, नाउन को यूज़ करके हम शुड बी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इंसान नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी ह्यूमन बीइंग। नेगेटिव होगा तो शुड और नॉट, दोनों शुड और बी के बीच में हमारा आ जाएगा नॉट। क्या होगा? आई शुड नॉट बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए। मुझे नर्स नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी अ नर्स। उन लोगों को इंजीनियर नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी एन इंजीनियर। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बोलेंगे? शुड पहले आ जाएगा, शुड आई बी अ डॉक्टर, क्या मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए? तो शुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। क्या बोलेंगे? शुड यू बी अ डॉक्टर, क्या तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए? आंसर होगा येस, आई शुड बी अ डॉक्टर। नहीं होगा तो नो, आई शुड नॉट बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे डाउट आपको क्लियर होना चाहिए, ऑल द डाउट शुड बी क्लियर्ड अबाउट द यूज़ ऑफ शुड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शुड का यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला क्या है? सब्जेक्ट, शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पहला जो एग्जांपल होगा, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। इस सेंस में शुड हैव जब भी आता है, हमारा सेंस जो होता है एक पछतावे का होता है, रिग्रेट का होता है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। जैसे आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा? चाहिए था। जब भी हैव आ गया उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। क्या होगा? मुझे बोलना, इंग्लिश बोलना चाहिए था इंटरव्यू में। क्या बोलेंगे? आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए थी। तो हम पास्ट सेंस की बात करते हैं। जो हमारा सेंस होगा वो हमारा एक पछतावे का सेंस होगा। आई शुड हैव नॉट बिहेव्ड लाइक दिस विद यू। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, शुड हैव हमारा यूज़ होगा और बिहेव का बिहेव्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक दिस विद यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या होगा? आई शुड हैव नॉट बिहेव्ड लाइक दिस विद यू, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव, इस नॉट को और हैव, नॉट जो हमारा आएगा बीच में हैव, आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, मुझे इस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस विथ यू, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए था। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए था, क्या होगा? आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। बच्चों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। चिल्ड्रन शुड नॉट बी हियर। अगर हम पास की बात करें तो हमारा बिन आ जाए। क्या? द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बिन हियर, बच्चों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट, शुड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं। जो हमारा सेंस होगा वो पास्ट टाइम के लिए होगा, और जब भी ये सेंस आए इसका मतलब होता है कोई पछतावा कर रहा है। चौथा कंसेप्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं आएगा। एग्जाम्पल हमारा होगा आई शुड हैव अ कार, ये हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए आएगा। क्या होगा? मेरे पास एक कार होना चाहिए। आई शुड हैव अ कार, इसमें कोई आपका वर्ब नहीं आएगा, कोई एक्शन नहीं है। ये हो रखने का सेंस है। जब भी आएगा हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास कुछ है। क्या होगा? आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए, ये हमारा करने का सेंस है। यू शुड स्पीक गुड इंग्लिश, तुम्हें बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन गुड इंग्लिश,
तीसरा सेंस क्या हमारा, तुम्हें एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, यू शुड बी अ इंग्लिश स्पीकर। और चौथा हमारा क्या है, तुम्हारे पास अच्छा स्किल होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में 4 सेंस पढ़े हैं। पहला हमारा शुड का यूज़, करने का सेंस, शुड का यूज़ होने का सेंस, शुड का यूज़ चाहिए था वो वाला सेंस, ये ऊपर बताएं। चौथा हमारा रखने का सेंस। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सीख पाए होंगे कुछ। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा भी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, ओके, इफ़ यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। योर लाइक, 1 लाइक गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक सच अ ग्रेट कंटेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू improve English like me. If you want to improve English language, communication in English language, so please subscribe and don't miss the bell icon, okay, so that you will not miss any upcoming videos, okay. So that's all for today. आज के लिए बस इतना ही. We will see you in next videos. Till the time, thank you so much and goodbye.